इस धंधे की वजह से साइमन इतना बड़ा नहीं बना है। एक वो दौर था जब एक आदमी ने कूली नंबर 746 की जैकेट पहनकर पूरे देश के दिल जीत लिए थे, और आज उसी कहानी को दोबारा जिंदा करने आ रहे हैं दो दिग्गज, एक बॉलीवुड का परफेक्शनिस्ट आमिर खान और दूसरा दक्षिण भारत का भगवान रजनीकांत। 1983 में कूली सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, वो एक आइकॉनिक इमोशन था। उस लाल जैकेट, उस विसल वाले स्टाइल और उस ट्रेन स्टेशन की सीट के नीचे से निकलते हुए अमिताभ बच्चन के हर डायलॉग पर सिनेमा हॉल में तालियां गूंजती थीं। लेकिन अब 2025 में उसी कूली को फिर से बनाया जा रहा है, मगर नए चेहरे, नए स्टाइल और पैन इंडिया बजट के साथ। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं कि ये फिल्म कितनी बड़ी हिट होगी, असली सवाल है क्या आमिर और रजनीकांत मिलकर उस करिश्मे को दोहरा पाएंगे जो अमिताभ बच्चन ने 1983 में रचा था। क्या 80s का सुपर कूली आज भी अनबीटेबल है, या फिर 2025 की नई कूली उस लेजेंड को भी पीछे छोड़ देगी। आज हम करने जा रहे हैं एक जबरदस्त मुकाबला, कूली 1983 वर्सेस कूली 2025 स्टार्स, स्टाइल, स्टोरी, सॉन्ग एंड सक्सेस। हर मोर्चे पर टक्कर लेंगे दोनों जमाने के सुपर कूली। तो बंधिए सीट बेल्ट, क्योंकि अब होगा क्लासिक बनाम मॉडर्न का महायुद्ध। पार्ट 1, अमिताभ बच्चन की कूली 1933। जब स्टाइल, एक्शन और इमोशन ने रचा इतिहास, 1983 में रिलीज हुई फिल्म कूली सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, बल्कि उस दौर की सबसे बड़ी सिनेमैटिक घटना थी। मनमोहन देसाई के डायरेक्शन और अमिताभ बच्चन की स्टार पावर का ऐसा संगम हुआ जिसने हिंदी सिनेमा को एक नया चेहरा दिया। उस समय जब एक्टर की परफॉर्मेंस, स्क्रीन प्रेजेंस और डायलॉग डिलीवरी ही सब कुछ मानी जाती थी, उस दौर में कुल्ली 51 नंबर प्लेटफॉर्म पर जैसे संवाद लोगों की जुबान पर चढ़ गए थे। अमिताभ बच्चन का कुल्ली अवतार न सिर्फ दमदार था, बल्कि आम आदमी की भावनाओं, संघर्ष और गरिमा का प्रतीक भी बन गया था। फिल्म की सबसे बड़ी खासियत थी उसका रॉ एंटरटेनमेंट, जिसमें मेलोड्रामा, रिवेंज, मसीहा टाइप हीरो और मां के साथ इमोशनल बॉन्ड शामिल था। उस फिल्म का एक ऐतिहासिक मोड़ तब आया जब अमिताभ बच्चन को शूटिंग के दौरान गंभीर चोट लगी, जिससे उनकी जान भी जा सकती थी। लेकिन उन्होंने न केवल उस हादसे से बाहर निकलकर फिल्म पूरी की, बल्कि दर्शकों के लिए एक जिंदा मिसाल बन गए। कूली 1930 की कहानी यूं तो टिपिकल मसाला थी, एक माँ बेटे की बिछड़ने की कहानी जिसमें बेटा बड़ा होकर अन्याय से लड़ता है। लेकिन उस दौर के लिए ये कहानी हर दर्शक के दिल में उतर गई थी, चाहे वो अमिताभ का लाल स्वेटर हो या फिर उनकी चाल ढाल। कुल्ली का किरदार एक ब्रांड बन गया था। आज भी 80s के दर्शकों से पूछो तो वो इस फिल्म को अपनी यादों की सबसे ऊपर की अलमारी में रखते हैं। अब सवाल उठता है कि क्या 2025 की कूली, जिसमें दो सुपरस्टार रजनीकांत और आमिर खान हैं, क्या वो इस लेजेंडरी फिल्म का मुकाबला कर पाएगी? क्या नई टेक्नोलॉजी, नया विजन और मॉडर्न सिनेमा का ग्रेविटी अमिताभ के आइकॉनिक अंदाज को पछाड़ पाएगा? इसी सवाल की खोज लेकर हम अगले भाग में चलेंगे 2025 की कुली के सेट पर, जहां चमक, ग्लैमर और साउथ बॉलीवुड के मेल से कुछ बहुत बड़ा बनने वाला है। पार्ट 2, कुली 2025, रजनीकांत और आमिर खान का धांसू कमबैक। क्या टकरा पाएंगे अमिताभ की विरासत से? 2025 की कूली सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि दो सिनेमाए दिग्गजों की वापसी का धमाका है। एक तरफ है थलाइवा रजनीकांत, जिनकी मौजूदगी ही पूरे साउथ में त्योहार मना देती है, और दूसरी ओर है बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान, जो हर रोल में जान डालने के लिए अपनी पूरी जिंदगी झोंक देते हैं। जब इन दो सितारों को एक ही फिल्म में कास्ट किया गया और ऊपर से उसका नाम कूली रखा गया, तो सिनेमा प्रेमियों के बीच सिर्फ एक ही सवाल गूंज उठा, क्या ये फिल्म 1933 की उस लेजेंडरी कूली को मात दे पाएगी? इस बार कूली 2025 को डायरेक्ट कर रहे हैं लोकेश कानागराज, जो साउथ के सबसे चर्चित और मास्टर क्राफ्टर्स में से एक है। उन्होंने इसे सिर्फ एक रीमेक की तरह नहीं, बल्कि एक सिनेमैटिक री इमेजिनेशन की तरह डिजाइन किया है। कहानी को नए भारत के परिवेश में ढाला गया है, जहां कुली अब सिर्फ रेलवे स्टेशन का मजदूर नहीं, बल्कि एक अंडरग्राउंड रेजिस्टेंस फोर्स का हिस्सा है, जो भ्रष्टाचार और सिस्टम की गुलामी के खिलाफ खड़ा होता है। रजनीकांत इस बार बने हैं मास्टर कुली, एक सीनियर मेंटर जो स्टेशन पर काम करने वाले युवाओं को सिस्टम से लड़ने के लिए ट्रेन करता है। उनका किरदार शांत, सुलझा हुआ, लेकिन भीतर से फौलादी है। वहीं आमिर खान इस फिल्म में एक बगावती युवा कुली का रोल निभा रहे हैं, जो बचपन में सिस्टम के जाल में फंसकर अपना परिवार खो देता है और अब बदला लेने की आग में जल रहा है। आमिर ने इस रोल के लिए न सिर्फ 14 किलो वजन घटाया है, बल्कि 3 महीने तक स्टेशन पर रहकर असली कुलियों के साथ ट्रेनिंग भी ली। फिल्म में एक्शन सीक्वेंसेस को इंटरनेशनल लेवल पर शूट किया गया है,
जिसमें थाईलैंड के स्टंट मास्टर्स और हॉलीवुड के वीएफएक्स एक्सपर्ट्स का कमाल दिखेगा। एक सीन में आमिर खान चलती ट्रेन के ऊपर कुल्ली नंबर 51 की बैज को लहराते हुए डायलॉग मारते हैं, हम सिर्फ बोझ नहीं उठाते, जिम्मेदारी भी उठाते हैं। और ये सीन फिल्म का हाई पॉइंट माना जा रहा है। लेकिन असली सवाल ये है, क्या ये सब कुछ उस भावनात्मक गहराई को छू पाएगा जो अमिताभ बच्चन की कूली 1983 में थी? क्या रजनी और आमिर की जोड़ी उस माँ और मसीहा वाली इमोशनल अपील को दोहरा पाएगी? कूली 2025 एक स्टाइलिश, मॉडर्न और फुल पावर पैक पैकेज है, लेकिन अगला भाग हमें बताएगा क्या इसकी आत्मा भी उतनी ही दमदार है, क्योंकि सिनेमा सिर्फ एक्शन से नहीं, जुड़ाव से चलता है और 1983 की कूली का जुड़ाव अब भी करोड़ों दिलों में जिंदा है। पार्ट 3, क्या कूली 2025 1983 की कूली जैसी रूह को छू पाई है? कूली 2025 एक बड़ी फिल्म है, स्टारकास्ट बड़ी, बजट बड़ा, स्टाइल ज्यादा और प्रेजेंटेशन तो एकदम इंटरनेशनल। लेकिन जब बात होती है तुलना की, तो केवल लाइट्स और कैमरा से नहीं, बल्कि भावना, गहराई और कहानी की आत्मा से तुलना होती है। तो चलिए अब सीधा सवाल, क्या रजनीकांत और आमिर खान की कूली 2025 उस विरासत को छू पाई है जो अमिताभ बच्चन की कूली 1983 ने बनाई थी? 1983 की कूली एक इमोशनल रोलर कोस्टर थी, एक माँ का प्यार, एक बेटे का संघर्ष, एक मजदूर की हिम्मत और एक सिस्टम से लड़ने वाले आम आदमी की जीत। इस फिल्म में सिर्फ एक्टिंग नहीं, आत्मा थी। अमिताभ बच्चन के एक एक सीन में वो दर्द दिखता था जो एक आम इंसान झेलता है। उनका डायलॉग, बच्चे की जान लोगे क्या, आज भी यादों में जिंदा है। उस फिल्म की शूटिंग के दौरान खुद अमिताभ के साथ जो एक्सीडेंट हुआ था, वो दर्शकों की भावनाओं से इस कदर जुड़ गया था कि लोग मंदिरों में जाकर उनके लिए दुआ करने लगे थे। अब ये किसी भी फिल्म की ताकत होती है, जब दर्शक केवल किरदार से नहीं, अभिनेता की असल जिंदगी से भी जुड़ जाते हैं। अब बात करें कूली 2025 की। फिल्म में पैसा बहाया गया है और वो हर फ्रेम में दिखता भी है। ट्रेन स्टंट, चकाचौंध भरे कैमरा मूवमेंट्स, हाई ऑक्टेन फाइट सीक्वेंस और ऐसे संवाद जो तालियों के लिए लिखे गए हैं। रजनीकांत का हर एंट्री सीन सीटी बजाने लायक है। आमिर खान की आंखों में आग है, बॉडी लैंग्वेज में जुनून है और हर फ्रेम में परफेक्शन है। फिल्म का मेकओवर एकदम मॉडर्न है, लेकिन यहीं एक सवाल खड़ा होता है, क्या यह फिल्म दिल से भी जुड़ती है? कूली 2025 दिल को छूने की कोशिश करती है, लेकिन कई जगहों पर वो भावना कमजोर पड़ जाती है। फिल्म जहां एक्शन और ड्रामा में उभरती है, वहीं माँ बेटे के रिश्ते, गरीबी का संघर्ष और उस जज्बे की कहानी जो 1943 की कूली में रची गई थी, वहां ये फिल्म थोड़ी लड़खड़ाती है। ऐसा लगता है मानो कहानी से ज्यादा इस बार स्क्रीन पर शो दिखाया जा रहा हो। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि कूली 2025 कमजोर है। नहीं, ये एक नए युग की कूली है जो तकनीकी रूप से शानदार है, जिसमें दो आइकॉनिक सुपरस्टार्स अपनी पूरी ताकत झोंकते हैं और एक ऐसे जनरेशन को टारगेट करती है जो शायद 1943 की कूली से अनजान हो। ये फिल्म उन्हें कूली शब्द का मतलब दोबारा बताती है, लेकिन इस बार हिम्मत के साथ साथ शो ऑफ भी है। तो आखिर निष्कर्ष क्या है? कूली 1983 एक फिल्म नहीं, भावना थी। कूली 2025 एक भव्य अनुभव है। अगर आप सिनेमा को भावना से जोड़ते हैं तो पुरानी कूली आपका दिल चुरा लेगी, लेकिन अगर आप बड़े पर्दे पर कुछ नया, बड़ा और ग्रैंड देखना चाहते हैं तो कूली 2025 जरूर आपको रोमांचित करेगी। तो दोस्तों, अब फैसला आपके हाथ में है। क्या असली सुपर कूली अब भी अमिताभ बच्चन है या आमिर और रजनी की ये नई जोड़ी इस ताज की हकदार है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कौन सी कूली ज्यादा पसंद आई, 1983 की अमिताभ बच्चन वाली या 2025 की रजनीकांत और आमिर खान वाली। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। जय सिनेमा, जय भावना।